Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on fluid mechanics and machinery subject. In last lecture we have discussed different four types of fluid flow and their definitions, and in this lecture we will see rate of discharge. It is denoted by letter Q. This topic is important because in next different measuring instruments, flow measuring instruments, we have to always find the rate of discharge. Okay, for that purpose you should know the basics of rate of discharge, and in this concept two different points you will understood. First one is what is meant by rate of discharge, and second one is velocity. Okay, now we will move towards the rate of discharge. What is mean by rate of discharge? And the definition of rate of discharge is the amount of fluid flow per unit second is called as a rate of flow or a rate of discharge, and it is denoted by letter Q. यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है ये क्वाइट सिंपल फॉर्मूला है. देखिए, Q इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम. मतलब जितना भी हमें वॉल्यूम उस फ्लूइड का डिस्चार्ज मिलता है, उस फ्लूइड का वॉल्यूम हमें मिलता है, कितने टाइम में हमें मिलता है, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ डिस्चार्ज. अब देखिए, ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो इजीली, बट क्वेश्चन ये है कि कितने फॉर्मूले आपको लर्न करने, कितने टाइम पीरियड तक आपको लर्न करने, ये भी तो क्वेश्चन है. तो इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे. तो देखिए, इस एग्जाम्पल में ये एक टैंक है. इस टैंक में हम लिक्विड, जो भी लिक्विड है, अब लिक्विड यहाँ पे क्या दिया है हमें? प्योर वाटर. प्योर वाटर हम यहाँ पे लिक्विड लेंगे, तो ये प्योर वाटर हमें यहाँ पे इस टैंक में फिल करना है. तो इस पाइप से हम वाटर फिल करेंगे. यहाँ से वाटर यहाँ से इंसर्ट हो रहा है, देखिए आप. ओके, जब ये वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ से आता है, तब इतनी साइज तक वाटर हमें इस टैंक में फिल होके मिलता है. अब इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, और उसका हम ये जो फॉर्मूला है ये आगे भी कैसे डिराइव कर सकते हैं. तो देखिए, इसे समझने के लिए हम और एक बार इस फॉर्मूला को, इस डेफिनेशन को और एक बार देख लेते. इसका मीनिंग क्या है इस एग्जाम्पल से वो समझ लेते. देखिए, यहाँ से वाटर का सप्लाई हो रहा था, यहाँ से आउटलेट था. इस आउटलेट में से इतनी क्वांटिटी हमें वाटर मिल गया. इतनी क्वांटिटी वाटर मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर. और वो कितने टाइम में मिल गया? ये कितने टाइम में हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है, तो ये टाइम हम सेकेंड में नोट डाउन करेंगे. इन दोनों का जो रेशो है उसे हम कहेंगे रेट ऑफ डिस्चार्ज. मतलब कितने टाइम पीरियड में कितना वाटर हमें यहाँ पे मिलता है उसे हम कहेंगे रेट ऑफ डिस्चार्ज. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम और एक बार डिराइव करेंगे. सो द Q बिकम्स एरिया इंटू हाइट. एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम. अब एरिया इंटू हाइट हमने क्यों लिखा वो यहाँ पे समझ लेंगे. क्योंकि ये जो वाटर की हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट हमेशा चेंज होगी. ये जो लेंथ है और ये जो विड्थ है, ये चेंज तो नहीं होगी उस टैंक की, उस पर्टिकुलर टैंक की. चेंज क्या होने वाली है? सिर्फ हाइट. तो एरिया क्या बनता है? देखिए, लेंथ इंटू विड्थ, ये होगा एरिया, और उसे हमने मल्टीप्लाई किया हाइट से. तो ये जो तीनों भी क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए, एरिया मतलब क्या? लेंथ, ये हो गई मीटर में, विड्थ भी हो गए मीटर में, हाइट भी हो गई मीटर में, और इसका यूनिट आ गया अभी वॉल्यूम का मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड में लेना है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड ये होगा इसका यूनिट. और अब यहाँ पे हमने एरिया यहाँ पे क्यों स्पेसिफाई कर दिया? क्योंकि ये जो टैंक है, ये स्क्वायर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक हमारे पास थी इस टाइप की. अगर आपकी जो टेरेस पे ये इस टाइप की टैंक रहती, ये टाइप की टैंक है, तो आपको अगर कैलकुलेट करना है कि ये टैंक इस लेवल तक कितने टाइम पीरियड में फिल हो सकती है, और आपको उसका डिस्चार्ज पता है,
तो आप फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला यूज करके आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्चार्ज? Q इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो इस टैंक के लिए पर्टिकुलरली हम देखेंगे एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इस सर्कुलर टैंक के लिए, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय टाइम। ये यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, पर इसे अब हम डायमीटर फाइंड आउट करके नहीं यूज करेंगे। इसे देखिए और एक बार हम क्या कर सकते, ये जो एरिया है इस एरिया को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, और हाइट मतलब क्या है, डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये होगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितने टाइम में मूव हुआ है, कितने टाइम में फिल हुआ है, इसका अगर हम रेशो निकालते तो ये रेशो होगा वेलोसिटी। ओके, डिस्टेंस मूव पर सेकेंड मतलब क्या है, देखिए यहां से लेके आपको ट्रैवल करना है यहां तक। ओके, ये अगर होगा 1 मीटर डिस्टेंस, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और यही डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया, इसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी आपने कितने टाइम में कवर किया, इसे क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन का तो पार्ट नहीं है, आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। द वेलोसिटी, व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो 1 मीटर ये जो डिस्टेंस है ये कितने टाइम में आपने ट्रेवल किया है, मतलब क्या, ये जो टैंक है यहां से लेके, देखिए 0 लेवल से लेके इस लेवल तक, इस लेवल तक ये होगा हाइट, दैट इज डिस्टेंस, और ये कितने टाइम में फील हो गई है, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ओके, तो एरिया इंटू वी इज ऑल्सो नथिंग बट क्यू। इसलिए आज हमने ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को लेके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ये फॉर्मूला भी आसानी से याद रह सके। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला को लिख लिया, Q is equal to area into velocity. So mathematically we will write it as Q is equal to A into V. एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, मीटर और मीटर, ये हो गया मीटर क्यूब। ओके, मीटर स्क्वायर एंड मीटर, ये हो गया मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड, इसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज, सो यू हैव टू राइट इट एज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्चार्ज इट्स मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका जो एरिया है, इसका एरिया का फॉर्मूला है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और अगर आपके टेरेस पे इस टाइप की टैंक होती है तो इसका एरिया रहेगा लेंथ इंटू विड्थ, और हाइट तो एज यूजुअल आपको दोनों भी कंडीशन में मल्टीप्लाई करनी ही है, और डिवाइडेड बाय टाइम। इससे आप Q फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, प्रैक्टिकल आपको होमवर्क क्या करना है, आपके घर पे जो भी टेरेस पे टैंक है, ये जो सर्कुलर टैंक है, ये सर्कुलर टैंक एक स्पेसिफिक हाइट तक, एक स्पेसिफिक हाइट तक कितने टाइम में फिल हो सकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए सेम डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। एरिया तो आप उस टैंक का फाइंड आउट कर सकते हो बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ टैंक, और वो कितनी टैंक आपको फिल करनी है वो भी हाइट आपकी टैंक की आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है T। ओके, और ये जो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज आपकी मोटर के जो स्पेसिफिकेशन से, पंप के जो स्पेसिफिकेशन से वहाँ पे लिखा होगा। तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद में ये जो नेसेसरी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपको यहाँ पे लिख लेनी है, और एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय Q, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम निकालना है मतलब
तो ये Q से डिवाइड करने के बाद में आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये टाइम कैलकुलेट करके क्या होगा, देखिए जब आप मोटर ऑन करते हो तो मोटर ऑन पंप ऑन करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी जो टैंक है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट वाटर से फिल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उतने टाइम में आप स्विच ऑफ कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि यहाँ तक इतना टाइम हो गया, मतलब टैंक आपकी फिल हो गई होगी। ये सारे जो एप्लीकेशन है, ये सारे एप्लीकेशन को आप मैथमेटिकली हमेशा सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, बिकॉज यू आर इंजीनियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।